हमारे एसआरटी के जरिए जो हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग रहती है डाइट, अभी जो जिन्होंने हमारे ऑफिसर्स ने वो आपको उनका पहचान बताई, वो सब हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट से हर एक लैंग्वेज में काम करने वाले ऑफिसर को हमने इधर यहाँ बुलाया है। हेमांगी मैम और हमारी जो बातचीत हुई थी, हमारे जो डायरेक्टर ऑनरेबल उस टाइम के थे वो राजेश पाटिल सर और हमारी डेप्यूटी डायरेक्टर डॉक्टर कमलादेव आवटे, वो भी इस सम्मेलन में आई है, लेकिन अभी एक स्कूल विजिट में वो बाहर गई है। सबने मिलकर तय किया कि अगर एनजीओ ऐसे कोई काम चला रही है तो उनको साथ दे के हम अगर हमारे स्टेट में बहुभाषिक के लिए कुछ काम हो सकता है तो बहुत अच्छा होगा। इस विचार से हम यहाँ आए हैं। आप जैसे हेमांगी जी ने बताया, 2014 में एसआरटी में एक सर्वेक्षण किया था, स्टेट अचीवमेंट सर्वे स्लैश। उस सर्वेक्षण में ऐसा स्टेट से हमें एक उभर का एक ये आया कि 28% स्कूलों में, महाराष्ट्र के 28% स्कूलों में बहुभाषिकता की जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्या है, वो 28 स्कूलों में है। 28% स्कूलों में मतलब 28% बच्चे जो है वो हमारे जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो मराठी है, उस मराठी स्कूलों में उनकी लैंग्वेज अलग होती है और जो इंस्ट्रक्शन पुस्तक वाली भाषा है, टीचर की भाषा है, वो सब मराठी प्रमाण भाषा है। इसलिए उस पर कुछ काम होने चाहिए। इस जरिए से एसआरटी ने कुछ काम उस टाइम किया था। तब वर्षा सहस्रबुद्धे भी हमारे साथ एसआरटी में थी, या आगे श्री कृष्ण काकड़े सर जो है अकोला के, वो भी इस टीम में थे। उन्होंने कुछ किताबें ट्रांसलेट की थी मराठी की उस आदिवासी बोली में। हमारे महाराष्ट्र में लगभग 60 लैंग्वेजेस है जो बोली जाती है, उनमें से 14 लैंग्वेज जो है वो आदिवासी बोली भाषा है। पूरे स्टेट में हमारे जैसे था, हम 2 दिन से देख रहे हैं कि बहुभाषिक शिक्षण तो वैसे ही खाली क्लासरूम का सब्जेक्ट नहीं है, तो संस्कृति कल्चर का विषय है। हमारी जो नई एनईपी जो नया है 2020 एनईपी, उसमें भी बहुभाषिक शिक्षा के पॉलिसी का जिक्र किया है, क्योंकि भारत भी हमारा बहुत वैविध्यपूर्ण भारत है। उसमें हर एक संस्कृति कल्चर और उनकी अलग अलग भाषा है। वो भाषा अगर स्कूलों में आए तो बच्चों को स्कूलों में इंटरेस्ट हो सकता है। हमें मालूम है कि जब स्वतंत्र उत्तर काल में बच्चों की हम स्कूलों में हम पठनोन्नी कर रहे, तो उनमें एक दिक्कत आ रही थी कि बच्चे स्कूलों में आते हैं, लेकिन स्कूल में आने के जो वो फॉर्मल एजुकेशन में स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में, तब उधर टीचर की भाषा, पुस्तक की भाषा अलग रहती है और उनके घर की भाषा अलग रहती है। वो पहले दिन मायूस हो जाते हैं, बड़े बड़े इंटरेस्ट से स्कूलों में आते हैं, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आता और वो धीरे धीरे स्कूल से, टीचर से बाहर बाजू में जाने लगते हैं। कोई स्कूल छोड़ देता है, कोई स्कूल में होता है लेकिन वो कुछ पढ़ता नहीं है। उसका एक मेजर कारण है कि लैंग्वेज का जो बैरियर है वो बैरियर, और वो बैरियर दूर करने के लिए गवर्नमेंट, एनजीओज हर एक हम अपने अपने जगह काम कर रही है। उनमें से हमारे डाइट के कोई साथी है, कोई ऑफिसर, उन्होंने अपने जरिए काम किया है, एसआरटी ने काम किया है। और काम में 2 तरह के प्रॉब्लम मुझे 2 दिन से मैं आप भी बोल रहे हैं, लेकिन स्टेट में, महाराष्ट्र स्टेट में 2 बहुभाषिक के बारे में जो स्कूलों में प्रॉब्लम है, 2 उनके आयाम है। एक है कि आदिवासी जो भाग है, हमें मालूम है कि नंदुरबार है, ठाणे है, यवतमाल है, गढ़चिरोली, बहुत सारे जिले हैं। उन जिलों में अलग अलग बोली लैंग्वेज है और उन स्कूलों में वो एक बहुत बड़ी बैरियर कि वहाँ 2 भाषिक मीडियम रहता है, मतलब टीचर का और पुस्तक का मीडियम इंस्ट्रक्शन ऑफ लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन अलग रहती है और बच्चों का इंस्ट्रक्शन अलग रहता है, भाषा अलग रहती है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण बैरियर वो है कि हमारे जो महाराष्ट्र के सीमावर्ती स्कूल है, जैसे कर्नाटक के आसपास के, गुजरात के आसपास के, मध्य प्रदेश के आसपास के, वो स्कूलों में, और हमको मालूम है कि हमारे पूरे स्टेट में, महाराष्ट्र में औद्योगिकरण बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए अदर स्टेट से बहुत सारे फैमिलीज, कुटुंब स्थलांतर होके हमारे स्टेट में आ रहे हैं और वो सारे बहुत सारे शहरी भागों में रहते हैं। उनके जो बच्चे हैं वो शहरी भागों में स्कूल है, शहरी भागों के जो बाहर स्कूल है उनमें जाते हैं। उनकी लैंग्वेज अलग रहती है और हमारी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अलग रहती है। ऐसे 2 समस्या के लिए हम एसआरटी से काम कर रहे हैं, हमारे डाइट के साथी भी काम कर रहे हैं। उसके बारे में हमने एक टीचर को गाइडलाइन देने के बारे में एक किताब भी पब्लिश की थी, वो 14 सालों में, 2014 में। एक पेडोलॉजी के लिए एक निर्देश, कोई गाइडलाइन देनी चाहिए कि जो गाइडलाइन टीचर को हमारे जो अलग अलग भाषा के बच्चे हमारे स्कूलों में आ रहे हैं उनसे, और हमारी जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट बुक की है, हमारे मीडियम की और हमारे करिकुलम की है, उनके जरिए कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए टीचर को एक गाइडलाइन देने की हमारी एसआरटी से एक काम चालू है। इसके लिए हमारे ये जो सम्मेलन आपने आयोजित किया है, वो सम्मेलन की हमारे बहुत सारी हमें कुछ बातें मिलेगी। हमारे डाइट के जो अधिकारी है, ऑफिसर्स है, उनको भी हम साथ लेके आगे जाने वाले हैं। उसमें हमारे उन्नति संस्था की भी हमें साथ मिलेगी। इसलिए मैं रुकता हूँ। अभी हमारे जो साथी है, उनमें से कोई 2-3 साथियों ने जो काम किया है उनके बारे में वो बताएंगे। धन्यवाद।